आंटी लीला सबसे अलग थीं। उनकी मुस्कान में एक खास तरह की मिठास थी जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेती थी। उनकी आंखों में शरारत और समझदारी चमकती थी। उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो उनके अनुभवों और ज्ञान की गहराई को दर्शाती थी। वो हमेशा अपने बालों में फूल लगाती थीं, जिनकी खुशबू हवा में फैल जाती थी। उनके बालों में लगे फूल उनके व्यक्तित्व की तरह ही रंगीन और खुशबूदार थे। गांव के सभी लोग उनकी कहानियां सुनना पसंद करते थे। उनकी कहानियां सुनते ही लोग अपने सारे दुख दर्द भूल जाते थे। उनकी कहानियां जादू और दयालुता से भरी होती थीं। हर कहानी में एक नया संदेश होता था जो सुनने वालों के दिलों को छू जाता था। आंटी लीला एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। यह झोपड़ी उनकी सादगी और आत्मनिर्भरता का प्रतीक थी। यह झोपड़ी एक पहाड़ी के पास थी। पहाड़ी की ठंडी हवा और हरे भरे दृश्य उनकी झोपड़ी को और भी खूबसूरत बनाते थे। झोपड़ी में एक बगीचा था। यह बगीचा उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। यह रंग बिरंगे फूलों और भिन्न भिनाती मधुमक्खियों से भरा था। फूलों की खुशबू और मधुमक्खियों की गूंज से बगीचा हमेशा जीवंत रहता था। आंटी लीला वहां घंटों बिताती थीं, अपने पौधों की देखभाल करती थीं और पक्षियों से बातें करती थीं। उनके लिए यह बगीचा एक मंदिर की तरह था। वो प्रकृति के जादू में विश्वास करती थीं। उनके लिए हर पेड़, हर फूल और हर पक्षी एक चमत्कार था। आंटी लीला ने गांव के बच्चों को हवा की आवाज सुनना सिखाया। उन्होंने बच्चों को सिखाया कि कैसे प्रकृति की हर आवाज में एक कहानी छुपी होती है। उन्होंने उन्हें बादलों में आकृतियां ढूंढना सिखाया। बच्चों के लिए यह एक खेल था, लेकिन आंटी लीला के लिए यह एक कला थी। उन्होंने धरती के प्रति अपने प्रेम को बांटा। उन्होंने बच्चों को सिखाया कि धरती हमारी माँ है और हमें उसकी देखभाल करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि यह कैसे उनका पालन पोषण करती है और उनकी रक्षा करती है। उन्होंने बच्चों को सिखाया कि हमें धरती को हमेशा हरा भरा और स्वस्थ रखना चाहिए। आंटी लीला सुकून और खुशी का स्रोत थीं। उनके पास बैठकर हर कोई सुकून महसूस करता था। उनके पास हर किसी को खास महसूस कराने का तरीका था। उनकी उपस्थिति में हर कोई अपने आप को महत्वपूर्ण और प्रिय महसूस करता था। उनकी हंसी संक्रामक थी जो सुबह के सूरज की तरह गर्माहट फैलाती थी। उनकी हंसी सुनकर हर कोई मुस्कुरा उठता था। उन्हें सभी प्यार करते थे। उनके बिना गांव की कल्पना करना मुश्किल था। एलारा एक शांत लड़की थी। वह अक्सर अपने विचारों में खोई रहती थी और उसे प्रकृति के साथ समय बिताना बहुत पसंद था। उसे आंटी लीला के पास जाना बहुत पसंद था। आंटी लीला के साथ बिताया हर पल उसके लिए खास था। आंटी लीला का बगीचा उसकी पसंदीदा जगह थी। वहां की हरियाली और फूलों की खुशबू उसे बहुत भाती थी। वह वहां सुरक्षित और खुश महसूस करती थी। बगीचे की शांति और सुंदरता उसे सुकून देती थी। आंटी लीला ने एलारा को अपने आसपास के अजूबों के बारे में बताया। उन्होंने उसे प्रकृति के रहस्यों से परिचित कराया। आंटी लीला एस ऑन्ट लीला, हर फूल की एक कहानी होती है। हर पौधे का अपना महत्व होता है। देखो, ये सूरज की तरफ कैसे बढ़ रहा है। यही साहस है एलारा। जीवन में भी हमें इसी तरह आगे बढ़ना चाहिए। एलारा ने बड़ी बड़ी आंखों से सुना। उसकी आंखों में चमक थी और वह हर शब्द को ध्यान से सुन रही थी। उसका दिल कौतूहल से भर गया। उसे हर नई बात जानने की उत्सुकता थी। आंटी लीला एस ऑन्ट लीला, प्यार सबसे बड़ा जादू है। यह हमें एक दूसरे से जोड़ता है और हमें मजबूत बनाता है। आंटी लीला ने एलारा को दयालुता के बारे में सिखाया। उन्होंने उसे सिखाया कि दयालुता से हम दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। उन्होंने उसे घायल पक्षियों की देखभाल करना सिखाया। एलारा ने सीखा कि हर जीव का जीवन महत्वपूर्ण है। वे आवारा जानवरों को खाना खिलाते थे। ये उनके लिए एक नियमित कार्य था और एलारा को इसमें बहुत आनंद आता था। एलारा ने खुली आंखों और दयालु हृदय से दुनिया को देखना सीखा। उसने सीखा कि हर किसी के प्रति दया और प्रेम दिखाना कितना महत्वपूर्ण है। आंटी लीला बरगद के पुराने पेड़ के नीचे कहानियां सुनाती थीं। उनकी कहानियां हमेशा दिलचस्प और प्रेरणादायक होती थीं। उनके शब्दों ने एलारा के मन में चित्र बनाए। वह उन कहानियों में खो जाती थी और अपनी कल्पना में नई दुनिया की सैर करती थी। बहादुर राजकुमारियों, बात करने वाले जानवरों और दूर देशों की कहानियों ने उनकी दोपहरें भर दी। ये कहानियां उसे जीवन के नए पहलुओं से परिचित कराती थीं। हर कहानी में एक सीख थी जो उसे जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती थी। एलारा के युवा हृदय में बोया गया ज्ञान का बीज। उसने सीखा कि ज्ञान और प्रेम से भरी दुनिया कितनी सुंदर हो सकती है। साल बीतते गए। एलारा बड़ी हो गई। वह आंटी लीला की सीख को कभी नहीं भूली। उसने अपना बगीचा शुरू किया। यह आंटी लीला के प्यार और ज्ञान को श्रद्धांजलि थी। एलारा का बगीचा एक अभयारण्य बन गया। दूर दूर से लोग एलारा का बगीचा देखने आते थे। यह रंगों और सुगंधों से भरपूर था।
फूलों के बीच तितलियां नाचती थीं, पंछी मीठी धुनें गाते थे। ये शांति और आनंद का स्थान था। एलारा ने सभी का खुले हाथों से स्वागत किया। उसने पौधों और फूलों के बारे में अपना ज्ञान बांटा। उसने उन्हें दयालुता और प्रेम के महत्व के बारे में सिखाया। एलारा का बगीचा फुसफुसाहटों का बगीचा कहलाने लगा। लोगों ने कहा कि वे सरसराते पत्तों में आंटी लीला की आवाज सुन सकते हैं। उन्होंने सूरज की गर्मी में उनकी उपस्थिति को महसूस किया। फुसफुसाहटों का बगीचा उपचार और आशा का स्थान बन गया। एलारा की दयालुता ने कई लोगों के जीवन को छू लिया। उसने जरूरतमंदों की मदद की। उसने दुखी लोगों को सांत्वना दी। उसकी कोमल आत्मा और बुद्धिमान शब्द पूरे देश में फैल गए। एलारा और उसके फुसफुसाहटों के बगीचे की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहीं। हर कथन ने जादू का एक स्पर्श, आश्चर्य की एक फुसफुसाहट जोड़ी। किंवदंती बढ़ती गई। यह एक ऐसी जगह की बात करता था जहां चिंताएं फीकी पड़ जाती थीं और आशा खिल उठती थी। इसने प्रेम की स्थायी शक्ति और प्राकृतिक दुनिया को संजोने के महत्व का जश्न मनाया। एलारा और आंटी लीला की कहानी गांव के इतिहास का एक पोषित हिस्सा बन गई। फुसफुसाहटों का बगीचा फलता फूलता रहा, जिसकी देखभाल एलारा की विरासत को छूने वालों ने की। ये आशा का प्रतीक बन गया, उस सुंदरता की याद दिलाता है जो प्रेम और दयालुता को पोषित करने से खिल सकती है। विलेज एल्डर ग्रामीणों ने उनकी याद में पेड़ लगाए। उन्होंने अपने बच्चों का नाम उनके नाम पर रखा। यंग विलेजर उन्होंने अपनी कहानियां हर नई पीढ़ी के साथ साझा की। आंटी लीला और एलारा की विरासत जीवित रही। उनकी कहानी ने सभी को अपने बड़ों की बात सुनने का महत्व सिखाया। इसने उन्हें दयालुता की शक्ति दिखाई। इसने उन्हें याद दिलाया कि प्यार का सबसे छोटा कार्य भी आशा की लहरें पैदा कर सकता है। भाग 6 ज्ञान के बीज बोए गए। आंटी लीला ने जो सीख साझा की वे कालातीत थीं। उन्होंने पीढ़ियों को पार कर लिया। उनका ज्ञान हमेशा की तरह प्रासंगिक था। प्यार, उसने सिखाया, सबसे बड़ा उपहार था जो कोई दे या प्राप्त कर सकता था। इसमें ठीक करने, प्रेरित करने और एकजुट करने की शक्ति थी। आश्चर्य, उसने जोर दिया, दिल को जवान रखता है। इसने व्यक्ति को सामान्य में असाधारण देखने, रोजमर्रा के पलों में जादू खोजने की अनुमति दी। दयालुता, उसने कहा, जिसकी कोई कीमत नहीं है लेकिन एक अलग दुनिया का निर्माण करती है। ये वह भाषा थी जिसे सभी समझते थे, करुणा का एक सार्वभौमिक प्रतीक। ये सरल लेकिन गहन सिद्धांत पीढ़ी दर पीढ़ी पारित हुए गांव के चरित्र को ही आकार देते हैं। भाग 7 प्यार और कौतूहल की एक टेपेस्ट्री। गांव जो कभी साधारण था, असाधारण हो गया। यह एक ऐसी जगह थी जहां पड़ोसी पड़ोसियों की मदद करते थे, जहां बच्चे प्रकृति और एक दूसरे के प्रति सम्मान के साथ बड़े होते थे। आंटी लीला और एलारा की कहानी उनके जीवन के ताने बाने में बुनी गई थी। यह उनके त्योहारों के जीवंत रंगों, उनके लोक गीतों की कोमल धुनों और अजनबियों के प्रति उनके द्वारा दिखाई गई दयालुता में था। उनकी कहानी एक अनुस्मारक थी कि अक्सर भौतिक वस्तुओं पर केंद्रित दुनिया में भी सच्चे खजाने अमूर्त थे। प्रेम, आश्चर्य, दयालुता और कहानियां जो उन्हें एक साथ बांधती हैं। उनकी विरासत फुसफुसाहटों के बगीचे में खेल रहे बच्चों की हंसी में, साझा मूल्यों पर फलते फूलते जीवंत समुदाय में और इस स्थायी विश्वास में जीवित रही कि प्यार के सबसे छोटे कार्य भी असाधारण चीज में खिल सकते हैं। भाग 8 आंटी लीला की विरासत बनी हुई है। हालांकि साल दशकों में बदल गए, समय की धारा बहती रही, आंटी लीला और एलारा की स्मृति ज्वलंत बनी रही। उनकी यादें हमारे दिलों में गहराई से बसी हुई हैं। उनकी कहानी प्रेरित करती रही, हर पीढ़ी को नई ऊर्जा और दिशा देती रही। उनका ज्ञान आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक प्रकाश बना रहा। उनके द्वारा सिखाए गए सबक आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। गांव हमेशा के लिए उनके जादू से छू गया, एक ऐसी जगह बन गया जहां हर कोई उनके प्रभाव को महसूस कर सकता था। सरल लेकिन गहन सत्यों की शक्ति के प्रमाण के रूप में खड़ा था। उनके द्वारा सिखाए गए सत्य जीवन के हर पहलू में झलकते थे। ये एक ऐसी जगह थी जहां प्यार हर कोने में खिलता था, जहां हर दिल में उनके प्रेम की छाप थी, जहां कौतूहल हवा में तैरता था और हर कोई नई चीजें सीखने के लिए उत्सुक रहता था, और जहां दयालुता जीवन का एक तरीका था। उनके द्वारा सिखाई गई दयालुता हर व्यक्ति के व्यवहार में झलकती थी। आंटी लीला की विरासत मूर्तियों या भव्य इशारों में नहीं थी, बल्कि उनके द्वारा छुए गए दिलों में थी। उनके द्वारा दिए गए प्रेम और समर्थन में थी।
उनके द्वारा स्थापित मूल्यों और प्रेम और आश्चर्य की स्थायी भावना में थी, जिसने उनके गांव को परिभाषित करना जारी रखा। उनके मूल्यों ने गांव को एकजुट रखा। उनका जीवन इस विचार का प्रमाण था कि एक व्यक्ति अपने विश्वास और संकल्प के साथ, दयालुता और असाधारण में विश्वास के साथ वास्तव में एक अलग दुनिया बना सकता है। उनके विश्वास ने हमें सिखाया कि हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है, वास्तव में एक अलग दुनिया बना सकता है। उनके विश्वास ने हमें सिखाया कि हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है और हर कार्य का महत्व है। उनका उत्साह हम सभी में जीवित है। उनकी ऊर्जा और प्रेरणा हमारे जीवन का हिस्सा बनी हुई है। सादगी में सुंदरता और रोजमर्रा के पलों में जादू की एक कोमल याद दिलाता है। उनके द्वारा सिखाई गई सादगी और सुंदरता हमारे जीवन को समृद्ध बनाती है। भाग 9, कालातीत सबक, हमेशा जवान। और इसलिए आंटी लीला और एलारा की कहानी जीवित रही, एक कालातीत अनुस्मारक कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजें अक्सर सबसे सरल होती हैं। वह प्यार जो हम साझा करते हैं, वह आश्चर्य जिसे हम अपनाते हैं, और वह दयालुता जो हम खुद को और दूसरों को प्रदान करते हैं। उनकी कहानी युगों से गूंजती रही, आशा की किरण, मानव आत्मा की स्थायी शक्ति का प्रमाण, और एक कालातीत अनुस्मारक की दुनिया एक अधिक सुंदर जगह है जब हम इसे प्यार और आश्चर्य की नज़र से देखना चुनते हैं, क्योंकि अंत में यही गुण वास्तव में मायने रखते हैं। वे धागे जो हम सभी को जोड़ते हैं, कालातीत सबक जो पीढ़ियों को पार करते हैं, हमें याद दिलाते हैं कि सभी का सबसे बड़ा जादू हम में से हर एक के भीतर है।